Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Dr. Manish Jha. So I'm from Bihar, but have been parts of all parts of world. I live in Hyderabad और हमारी तीन कंपनीज चलती है हैदराबाद बेस्ड। इनफैक्ट अभी लास्ट टू लास्ट मंथ पियाडा के एसोसिएशन में हमने अपना सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट किया है बिहार में, ब्रिस्क लिमिटेड, जो 13 और 14 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट था। ब्रिस्क वॉज इन्वाइटेड and I'm very fortunate that after long years we are coming back to the land where our heart lies and we are starting something at our own. Something about company Myra's Academy. So Myra's Academy is a digitally enabled skill development company based out of Hyderabad, and we work pan India. So our ethos lies in KG to PG. That why a student in a KG or why a student in PG should get up every day morning and feel happy about going to school or the college. Today, people are going to college because there is attendance which is mandatory. People, parents feel a lot of hardship while sending their children to school. Children cry. Our vision is to give a learning experience to a child where they feel happy about going to a school or college, and that we call it as a learning experience. The second ethos is, the second purpose is कि लर्निंग के बाद क्या, 20 साल बच्चा पढ़ाई करता है, लेकिन 20 साल पढ़ने के बाद क्या। भारत सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, बट यदि आप देखेंगे तो एक तरफ बहुत सारे कंपनीज है जहाँ पे बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं, बट दूसरी तरफ आप देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है। करीब 1 करोड़ बच्चे हर साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं। देर आर 8,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, देर आर 15 lakh engineers who pass out of India every year. There are around 6,000 MBA colleges, and there are around 3.5 lakh MBAs pass out of India every year. 14 लाख स्कूल है इंडिया में। तो उस हिसाब से 140 करोड़ की आबादी का देश, जिसमें कि 60% जनता जो बच्चा है, they should feel happy about going to school, college, and they should be confident that what after learning. और Myra's Academy यही काम करती है। Myra's Academy basically provide the enablement to the school, the colleges in terms of the learning experience and basically the learning outcome. एक और चीज़ें बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में द स्किल डेवलपमेंट हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटिटी। अभी सर ने बताया द ओनली थिंग विच इज़ कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड इज द चेंज। तो चेंज अभी आपको पता होगा, आज से 15 साल पहले जब हम लोग इंजीनियरिंग करने जाते थे तो पापा कहते थे कि बैंक से आज डीडी बनाने जाना, एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं, बैंक से पैसा निकालना, एक दिन की छुट्टी ले लेते हैं। टुडे यू डोंट नीड टू गो टू बैंक, एवरीथिंग हैपेंस ऑन द मोबाइल। पहले एक ऑटो लेने के लिए हम लोगों को बहुत परेशान रहना पड़ता था। यू जस्ट बुक उबर और ओला। तो चीज़ें चेंज हो रही है। मैं आपको बताऊं 2030 के बाद शायद रोड पे डीजल कार और पेट्रोल कार नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रिक कार्स दिखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाले जो लोग हैं, आज किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाइए, मैकेनिकल में बच्चे नहीं हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बच्चे नहीं हैं। सो द प्रॉब्लम व्हाट इज हैपनिंग इज कि वर्ल्ड एक तरफ आगे जाता जा रहा है और दूसरी तरफ जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो इनेबलर है स्कूल और कॉलेजेस, उनके पास कम है। और हम लोग वही काम करते हैं, वी ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड बेसिकली द एजुकेशन एंड द करिकुलम। एक लास्ट चीज मैं बोलना चाहूँगा कि स्किल और सब्जेक्ट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में या कॉलेज में वो सब्जेक्ट होता है, बीएड के टीचर्स होते हैं, एलिजिबल टीचर्स होते हैं, वो लोग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा 2014 में गवर्नमेंट ने एक नई मिनिस्ट्री बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुआ। तो ये सारी चीजें, दीज आर द वेरियस की क्रिटिकल चेंजेस दैट हैज हैपेंड इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाया। मैंने 2004 में इंजीनियरिंग की, मैंने जो किताबें पढ़ी, जिस तरह के टीचर पढ़ाते थे, आज भी शायद वही पढ़ा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रयास चल रहा है। 2014 में नई मिनिस्ट्री बनी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सारे इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए कि ये क्यों बना है, क्योंकि स्किल और सब्जेक्ट दो अलग अलग चीज़ें होती है। मैं छोटा एग्जाम्पल आपको दूंगा, जैसे सिंगिंग है। सिंगिंग, यदि कोई अच्छा सिंगर है उसको आप हिंदी सिखा दीजिए, वो हिंदी में अच्छे गाने गा लेगा। उसको आप इंग्लिश सिखा दीजिए, वो इंग्लिश में अच्छे गाने गा लेगा। उसको आप तमिल सिखा दीजिए, वो तमिल में अच्छे गाने गा लेगा। उसको आप तेलुगु सिखा दीजिए, वो तेलुगु में अच्छे गाने गा लेगा। व्हाट इज सिंगिंग? सिंगिंग इज ए स्किल। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, दीज आर द सब्जेक्ट्स।
जैसे ही सिंगिंग है वैसे ही डांसिंग, कोई अच्छा डांसर है वो आप किसी भी फॉर्म उसको सिखा दीजिए वो डांस सीख लेगा। सिमिलरली स्विमिंग इज ए स्किल, साइकिलिंग इज ए स्किल, कोडिंग इज ए स्किल। बट परेशानी क्या है, ये कोडिंग या फिर साइकिलिंग या सिंगिंग या डांसिंग ये सब्जेक्ट्स नहीं है और किसी भी कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता है, बट ये इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक नया स्किल जो सबसे इंपॉर्टेंट आता जा रहा है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज नॉट ए सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन इज a skill which has four components: speaking, listening, reading and writing। तो लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे बिहार में कम्युनिकेशन स्किल हिंदी में लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब बैंगलोर जाते हैं बेचारे वो इन्फीरियर फील करते हैं बिकॉज वो हिंदी कोई समझता नहीं है और वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं। तो व्हाट यू स्पीक दे डोंट अंडरस्टैंड एंड व्हाट दे अंडरस्टैंड यू डोंट स्पीक। मैं आपको बताऊं, मैं भी बिहार से था, बिहार से हूँ। मैंने अपनी प्रिलिमिनरी पढ़ाई लिखाई यहीं से की, डीपीएस बोकारो में मैंने पढ़ाई की। मुझे भी इंग्लिश बोलना नहीं आता था, बट माई कम्युनिकेशन स्किल वॉज गुड। भाषण देना अच्छा लगता था, स्टेज के सामने खड़े होकर बोलना अच्छा लगता था। तो व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, तो देन आई स्टार्टेड बिकमिंग द प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। तो आज के दिन में चाहे आप कुछ भी जॉब कीजिए, आप डॉक्टर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप बड़े बड़ी कंपनीज में काम कीजिए, आप आईएएस आईपीएस बनिए, आप पॉलिटिशियन बनिए, आप सोशल रिफॉर्म में रहिए, कहीं पर भी आपको कम्युनिकेट करना है, क्रॉस कल्चरल चीज़ों में काम करना है, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना है, तो वहाँ काम करना है। और इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन में चार चीज़ें जो होती है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो चार कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कम्युनिकेशन इज अगेन नॉट ए सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन इज a skill। So I'm very privileged that Chairman Sir ने DY Patil school has shake hand with us. We are in collaboration with DY Patil और बिहार में अभी शायद इस कोई तो ऐसा काम नहीं कर रहा है। We are starting first of its kind in DY Patil school। और मैं आपको बताऊं, स्कूल के अंदर जो होता है वो 4-5 स्टेक होल्डर्स होते हैं। पहले होते हैं स्कूल के ओनर, दूसरे होते हैं स्कूल का मैनेजमेंट जिसमें कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होते हैं, फिर होते हैं स्कूल के टीचर्स, उसके बाद होते हैं स्कूल के स्टूडेंट और एक होते हैं स्कूल के पेरेंट्स। हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस शुरू किया है डीवाई पाटिल के साथ में, और हमने जो पहला स्कूल स्किल लॉन्च किया है वो किया है कम्युनिकेशन स्किल लॉन्च, जिसमें कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्किल हम लोग इनके बच्चों को पढ़ाएंगे। और इनके बच्चों को वो लोग पढ़ाएंगे, जैसे आप समझिए स्विमिंग कौन सिखाएगा? स्विमिंग आप यूट्यूब में देख करके नहीं सीख सकते हैं, स्विमिंग आप किताब में पढ़ करके नहीं सीख सकते हैं। स्विमिंग आपको वही सिखाएगा जो ऑलरेडी स्विमर है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्ट स्किल डेवलपर को यहाँ पे बुलाएंगे, वो यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। तो इस तरह की सारी चीज़ें होने वाली है। तो मैं और स्पीकर्स को अपॉर्चुनिटी दूंगा, बट और यदि इसमें कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। बट अदरवाइज स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक अम्ब्रेला होगा, एक लैब होगा, जिसके अंदर जो 5 स्टेक होल्डर्स की मैंने बात की, स्कूल के ओनर, स्कूल का मैनेजमेंट, टीचर, स्टूडेंट और स्टूडेंट के पेरेंट्स, सबको फायदा होगा। जो मैं आपको थोड़ी देर में आपको 5 चीज़ों को बताऊंगा। बट आई वुड रिक्वेस्ट चेयरमैन सर इफ यू कैन ऐड समथिंग, या एनी क्वेश्चन। सो Or to the table, Mr. Rama Chairman, sir, to address and let people know that what exactly we are going to do. Thank you. हम लोग आज हम लोग मायरा एकेडमी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चों के लिए बिहार में पहली बार मैंने बिहार के बच्चों को देखते हुए लाए हैं, जिससे कि बिहार का डेवलप हो और हमारे बच्चे डेवलप हो। मैं इनके लिए हमारे आए हुए मेहमान मनीष जी, श्रीराम कृष्ण जी, ये लोग हैदराबाद से और अदर स्टेट में लोग कर रहे थे, और हम लोगों ने इनको आग्रह करके लाए हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरह की सुविधा आप लोग दीजिए, जिससे कि हमारे बच्चे अग्रणी बढ़े और पर्सनालिटी डेवलप हो। Thank you, sir. These two companies are further going to do. Thank you, sir.
Thank you, sir. So, first of all, I would like to thank Chairman sir, Viva sir also, and Vice Chairman sir, Principal sir, everyone who has given this opportunity. So we already have talked about like what we are going to do, but I would just like to have 1 minute to tell you how it all started, right? So we have so many visions, like as Manisha told, we are bridging the gap between the education and the employability, and also how the children can adapt to the changes which is happening so quickly. But the same vision, the head of this family, that is Chairman sir, and when I say head of this family, so it like encompasses like all the boundaries, like whether it is the school or the family or anyone. I think the vision that the Chairman sir is carrying, I think that everyone in this family is carrying the same vision. So just quoting Chairman sir, he told this thing in a very simple way कि भाई हर बाप माँ अपने बच्चे को यहाँ पढ़ाने भेज रहा है, यदि हम उसके साथ भला नहीं करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे ऊपर जाके, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, राइट? सो ये भले एक बहुत मतलब एक सिंपल लेकिन आप ये एक सिंपल लाइन है, लेकिन सी हाउ हैवी द इमोशन इज, and that is what most of the people running schools are missing. ठीक है, they for them that is the business, but they are not carrying the emotions for the children, those who are studying in that school, right? So we are very privileged to have this opportunity to work with the chairman sir and all the stakeholders in this organizations and also in this family. We are very much privileged to have this opportunity, and with all my hearts and everything, I would like to thank you everyone. Thanks.